मैं आपसे पूछता हूं कि आपका दर्द दर्द है, दूसरे का दर्द दर्द नहीं है। आपके अगर कांटा भी लग जाता है तो आपको कितना दर्द होता है? फिर विचार क्यों नहीं करते कि दूसरे की गर्दन काट के भी तुम अगर खा जाते हो उसको कितनी पीड़ा होती होगी? दूसरे की माँ माँ है नहीं है क्या? आपकी माँ माँ है, आपका बच्चा बच्चा है, दूसरे के बच्चे को मार के खा जाओ वो बच्चा ही नहीं है। जानवरों ने आपका क्या बिगाड़ा है? पक्षियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? या जिन चीजों को आप खाते हो जो खाने की नहीं है उनने आपका क्या बिगाड़ा है? इतना दर्द उनको देते हो, मौत देते हो। अंडे के जीव को तो आने से पहले ही मार के खा जाते हो। कभी विचार किया इसको कितना बड़ा पाप लगेगा? जो खाने की चीजें वो नहीं खाई जाती, जो नहीं खाने की चीजें वो खाते हैं। जो जानवरों का मुर्दा मांस जो खाते हो वो सिर्फ मुर्दा कुत्ते और गिद्ध खाया करते थे, तो आज इंसान ने खाना शुरू कर दिया है। जिस कब्रिस्तान को मुर्दों का अखाड़ा समझा जाता था वो आज पेट बन गया है। वो हर इंसान डिग्रियां एमए बीए हाई लेवल के हासिल करते हो, सड़ी गली मुर्दा मांस खाते हो। यह तुम्हारी पढ़ाई है, यही तुम्हारा दिमाग है। दूसरे का दर्द दर्द ही नहीं है, खुद का दर्द दर्द है। राक्षसों से भी बदतर काम है तुम्हारे। राक्षसों के अंदर दर्द नहीं होता, वो अन्न और मांस दोनों का सेवन ही कर देते हैं। वही आज इंसान का हाल हो गया है। साहिब कहते हैं अन्न भकैसो मानवा, मांस भकैसो स्वान, अन्न मांस दोनों भके ताको निश्चर जान। इसका मतलब पता है क्या है? जो अन्न का सेवन करता है, अन्न का आहार करता है, शुद्ध आहार अन्न ही है तुम्हारा भोजन, उसका आहार करता है वही इंसान है। और जो सड़ी गली मांस खाता है, मुर्दा मांस खाता है जानवरों की, पशु पक्षियों की, वो कुत्ता होता है, मुर्दा मांस खाता है। और जो अन्न और मांस दोनों का सेवन करता है उसे राक्षस कहते हैं। जो आज के मानव में देखा जा रहा है, उसे ये नहीं पता हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अपनी जीभ के स्वाद के लिए कचड़ा खाए जा रहे हैं। जो मुर्दा है, सड़ी गली मांस, पता नहीं जानवर को कौन सी बीमारी है, उसको काट के खा गए। क्यों चिल्ला रहे हो आज? महामारियां फैल रही हैं, बीमारियां फैल रही हैं, क्यों फैल रही हैं? ये तुम्हारे पढ़े लिखे डॉक्टर जो बता रहे हैं ना कि मांस खाओ, हेल्थ हुई, बॉडी बनेगी, मसल्स आएंगे, फिर क्यों खाते हो दवाइयां? आप तो पौष्टिक आहार खा रहे थे, उस मांस को पौष्टिक आहार समझते हो, भोजन की श्रेणी में शामिल कर रखा है। जिम जाते बोलते कि हम डाइट पे हैं, ये सेवन करना है, अन्न से ज्यादा तो मांस खा जाते हैं। दिमाग है नहीं, बिल्कुल दिमाग नहीं है। इतना पढ़ने लिखने के बावजूद व्यक्ति ऐसी नीच हरकतें करता है, उसे यही नहीं पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, जगह जगह प्रवचन करते हैं, ज्ञान देते हैं, यहां तक कि टीचर बन के भी मांस खाते हैं। जिस टीचर का धर्म होता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, शुद्ध आहार क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये शिक्षा दी जाए, तो वो क्या करते हैं? खुद ही पेट में कचरा लिए बैठे हैं, तो उसको क्या समझाओगे? इसलिए विचार करने योग्य बात है, माइंडसेट ठीक करिए। कुदरत का कहर बरपेगा, समय रहते अगर उस प्रभु के संदेश को नहीं माना, शाकाहार भोजन नहीं अपनाया जो कि उत्तम आहार है, जिससे बुद्धि संतुलित रहती है, काम वासनाएं कंट्रोल में रहती है। मांस खाने के बाद तो काम वासना भी तीव्र हो जाती है। देख नहीं रहे आजकल इंडिया में या अदर कंट्रीज में इतने केसेस आ रहे हैं, मां बहनों की इज्जत सेफ नहीं है। सिक्योरिटी इतनी टाइट होने के बावजूद कोई महिला घर से बाहर निकलती था सुरक्षित नहीं समझती खुद को। ये सिर्फ मांस की गर्मी का असर है, इसमें इतना तीव्र वासना का प्रभाव होता है, काम में अंधा हो जाता है व्यक्ति। फिर उसके मन में विचार नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं, मन में कोई लज्जा नहीं रहती जब काम का वाण चलता है। जितने भी पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जल के जीव जिन्हें बोलते हैं, खा जाते हैं। केकड़ा भी एक कीड़ा है, इनको खाना छोड़ दो, इन पे दया करो विचारों पे। उन्होंने क्या बिगाड़ा है? वो तो 84 में अपने जीवन में अब पुराने जन्मों का बोझ जो उन पे लग चुका है उसको झेल रहे हैं।
भोग रहे हैं। आप उनको कष्ट दे रहे हैं, कल को वो तुम्हें कष्ट देंगे। ऐसा नहीं है कि आज अगर तुमने किसी की उंगली काटी तो कल को वो तुम्हारी ना काटे, निश्चित है। रामायण में आपने सुना होगा, राम ने बाली का वध छुप के किया था पेड़ के पीछे से। द्वापर युग में कृष्ण अवतार में जब श्री कृष्ण भगवान साधना अवस्था में लेटे हुए थे, तब उसी बहेली ने उनके तीर मार के उनकी हत्या करी थी। कर्मों का जाल तो अवतारी शक्तियों से नहीं चूका, राम कृष्ण से नहीं चूका। तुम क्या बच पाओगे? कृष्ण को मानते हो, कृष्ण की नहीं मानते। कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ। कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि अत्याचार करो, दूसरों को दर्द दो। फिर आपने कभी इस बातों पे विचार क्यों नहीं किया? क्या पढ़ने लिखने का मकसद यही रह गया कि पढ़ लिख के हम एक जॉब पालें, पैसे कमाएं और उस जीवन को कोई महत्व है ही नहीं? क्या दया कोई धर्म नहीं है? संत महात्माओं ने क्या लिखा नहीं है? वो नहीं पढ़ा। इतना पढ़ने के बावजूद साहिब कबीर अपनी पुस्तकों में साफ लिखते हैं, पढ़ा भी होगा, 10th में पढ़ा है, 12th में भी है, कि बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, जो नर बकरी खात है ताकि कौन हवा। बकरी तो बेचारी घास फूस खाती है, हरी पत्तियां खाती है, उसकी तो खाल उतार ली जाती है, गर्दन काट दी जाती है। हे इंसान, विचार कर, तू तो बकरी को ही खा जाता है, तेरे क्या हवाल होंगे, क्या हालात होंगे, उस पर विचार करिए। इस दुनिया में जो आया है उसको जाना निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। प्रेम प्रीत से रहना ही इंसान का धर्म है। प्रथम धर्म है दया करना। दया धर्म की जड़ है, यानी दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। साधो दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। इसका मतलब है दया धर्म की जड़ है और पाप की जड़ है अभिमान, घमंड, जो व्यक्ति को अपने धन का, पद का, कोई भी चीज हो आता है, जिससे रूप का भी आता है, व्यक्ति को अपने गुणों का आता है, अपने से बड़ा उसको कोई दिखता ही नहीं दुनिया में, तो अभिमान पाप की जड़ है। इसीलिए साहिब कहते हैं कि साधो, ए इंसानों, ए साधको, उस प्रभु को भजन करने वाले इंसानों, मानने वाले इंसानों, तब तक दया नहीं छोड़ना जब तक तुम्हारे शरीर में, जिस्म में जान है, प्राण है। आज की वीडियो में यही गुजारिश करूंगा कि मेरी बातों का अगर इतना भी असर आपके माइंड में हुआ हो, पढ़े लिखे हो, एक इंसान हो, तो विचार जरूर कीजिए और शाकाहार भोजन अपनाइए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है और शाकाहारी रहना है। संतों की वाणी पे विचार कीजिए। जय गुरुदेव।